Hello everyone, welcome to my channel. We are here again with another cue card. I hope you all are enjoying your learning sitting at home. तो बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे क्यू कार्ड्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं. सो वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड मैनी क्यू कार्ड्स. इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर देम यू कैन चेक देम ऑन आवर प्लेलिस्ट जो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करी है. सो देखिए, स्पीकिंग को सिर्फ स्ट्रॉन्ग करने के लिए यू आर नॉट ओनली सपोज टू क्रैम और रट्टा मारना. ट्रस्टिंग और हैविंग बिलीव इन अ पैरेट फैशन विल नॉट हेल्प यू आउट. एक्चुअली ट्रस्ट मी, बिलीव मी, जितने आइडियाज खुद से बनाएंगे उसको प्रेजेंट करेंगे उतना अच्छा स्कोर आपको मिलेगा. लेकिन स्टिल फॉर योर हेल्प ऑन द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स वी आर अपलोडिंग नंबर ऑफ क्यू कार्ड्स विद फुल फ्लेज्ड डिस्क्रिप्शन along with tenses, along with vocabulary, with the use of connectors and everything, and I hope this is helpful for all. If you're watching my channel for the first time, please subscribe it first of all and press the bell icon so that you can be updated with every video we upload over there. And if you are not, then please share it with your friends so that it can reach to the maximum people and help them in their learning, as this channel is new and you must have realized that you get the best of content here and everything is of use instead of wasting your time in beating about the bush. So again, let us come to the point. Another cue card, very interesting, very important cue card. It is describe a story someone told you. अब आपको बोलना क्या है इसमें? You should say what the story was, who told you this story, why you remember it, and how you feel about it. अब देखिए, ऑनेस्टली बताइए, क्या आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक कोई स्टोरी ना सुनी हो? रेज योर हैंड्स इफ यू हैव नॉट. आई मस्ट से हर बच्चा, हर इंडिविजुअल अपनी लाइफ में किसी ना किसी से कोई ना कोई स्टोरी सुनता है और उसका एक लाइफ टाइम इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर रहता है. सो दिस क्यू कार्ड इज ऑल अबाउट द सेम. कितनी स्टोरीज बचपन में हमने सुनी है? कमेंट देम इन द कमेंट बॉक्स अगेन. आपको कौन सी स्टोरीज याद है? तो सबसे पहले देखिए, इस क्यू कार्ड को बोलने से पहले अगेन आपको क्या दिमाग में रखना है? कौन से टेंस में क्वेश्चन को आंसर करना है? पास्ट में. पास्ट टेंस में हमने शुरू करना है. तो देखिए, स्टोरी की इंपॉर्टेंस को बताते हुए वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेम. तो क्या है, कौन सी लाइंस यहां पे आप बोल सकते हैं? स्टोरीज आर एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ अ चाइल्ड's life. Stories are an inseparable part of a child's life, or you can say stories play an irreplaceable role in every child's life. And both of them means कौन? Childhood, बचपन, एंड स्टोरीज और कहानियां क्या हैं? आर इनसेपरेबल. भाई, बचपन को कहानियों से आप कैसे जुदा कर सकते हो? अगर हमारी दादी नानियों ने आपको कहानियां नहीं सुनाई, बड़े ही बदकिस्मत, बड़े ही अनफॉर्चुनेट बच्चे हैं आज की जनरेशन के, जिनके पास ना नानियां हैं ना दादियां हैं और मम्मी पापा के पास टाइम है ही नहीं. तो उनको स्टोरी कौन सुनाता है? नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, बड़े सारे सोर्सेज हैं, टीचर्स. पर अभी भी stories have not lost their meaning, their value. तो उसको हम कंटिन्यू ही करेंगे. तो अब देखेंगे, मैंने बोला है आई एम फॉर्चुनेट इनफ. अरे भाई, मैं बड़ा किस्मत वाला हूं. आई एम लकी इनफ दैट आई हैव अ ग्रैनी, की मेरी एक दादी है. अगर थी तो यू कैन से आई हैड अ ग्रैनी हु वुड नरेट मी अ बेड टाइम स्टोरी. वुड को हमने यहाँ पे यूज किया है पास्ट हैबिट का सिनोनिम करने के लिए. तो जो हमें बचपन में पास्ट हैबिट है, जिसको हम यूज टू के साथ भी बोल सकते हैं, वुड के साथ भी बोल सकते हैं. डेली सुनाती थी. तो अब ओवर हियर यहाँ पे हम अनाउंसमेंट करने वाले हैं. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ पीस ऑफ नरेशन. अ पीस ऑफ नरेशन है एक कहानी that I found super attractive और interesting. देखिए बच्चे, it is very important for you
to make a difference of language so that you can impress the examiner. देखिए बहुत सारे क्यू कार्ड्स हैं, those you can get line by line. वो ऐसे होता था 4th 5th स्टैंडर्ड में, you people used to write down some essays. स्कूल में पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट स्पेशली ऐसा बेस फील करते हैं कि लाइन 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 लिख के, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. उससे हेल्प नहीं होने वाली. अ लॉट ऑफ रेपिटेशन, अ लॉट ऑफ सेम वर्ड्स, नो वैरायटी, नो रेंज, नो वोकैबुलरी, कहीं पे हेल्प नहीं होने वाली. सो दिस इज एन IELTS एग्जाम. ये नर्सरी स्टैंडर्ड का एग्जाम नहीं है, तो यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ अप टू द लेवल. तो देखिए हमने सबसे पहले अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक कर दिया है. तो अब हम आते हैं, नाम बताने वाले हैं. व्हाट वाज द स्टोरी. कितनी स्टोरीज हैं. अ शेफर्ड बॉय, और मैं अगर बात करूं फॉक्स एंड द क्रो, रैबिट एंड द रैबिट एंड टर्टवाइज आई मस्ट से, और हिंदी में चूहा बिल्ली, खरगोश और चूहा, और यू कैन से लॉयन एंड द माउस, फॉक्स एंड द ग्रेव्स, फॉक्स एंड द क्रो. We have endless stories. A king and a spider. इतनी सारी स्टोरीज आपने सुनी होंगी. कुछ भी उठा लीजिए जो आपको बहुत अच्छे से आपके टिप्स पे है. तो यहाँ पे देखिए मैं उठाने वाली हूँ वन ऑफ द सिंपलेस्ट जो आप फर्स्ट से लेके पढ़ते आते हो और अभी भी आपके माइंड में जादू मंत्र की तरह डली हुई है. देखिए द स्टोरी वॉज अबाउट, मैं यहाँ पे हाईलाइट करने वाली हूँ. यहाँ पे इंटोनेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. द स्टोरी वॉज अबाउट व्हाट, अ क्रो. कौन सा क्रो? हु वॉन्टेड टू क्वेंच हिज थर्स्ट. अब देखिए यहाँ पे हमारे होता था हु वॉज थर्स्टी. इट वॉज द स्टैंडर्ड 6 मतलब कहानी है, तो दैट वॉन्ट हेल्प यू स्कोरिंग मच. तो यहाँ पे देखिए मैंने हु वॉन्टेड टू क्वेंच हिज थर्स्ट, जो अपनी प्यास को बुझाना चाहता था, एंड वॉज फ्लाइंग हेयर एंड देयर. तो यहाँ पे हमने इसको बोला लुक एट द स्क्रीन, ही वॉज फ्लाइंग हेयर एंड देयर. ही फेल्ट सैड. क्यों उदास हुआ? एज, क्योंकि यहाँ पे फिर से कनेक्टेड आया है. He felt sad later as he couldn't find it anywhere. किसको नहीं ढूंढ सका? पानी को. Find water anywhere, but he was really optimist. देखिए यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट करना चाहती हूँ, तो I have raised the pitch of my voice. He was really optimist and kept his search continue. उसने अपनी सर्च को कंटिन्यू रखा. फिर finally he saw a picture. उसको एक मटका दिखा. पिक्चर नहीं याद रहता तो यू कैन से अ पॉट. एंड फेल्ट एक्साइटेड, उसको बड़ी ही उत्सुकता हुई. वॉज वेरी हैप्पी टू ड्रिंक वाटर, कि मैं अब पानी पीऊंगा. बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे फिर से हम इंटेंसिफायर्स लगा रहे हैं. दुर्भाग्यवश क्या हुआ? द लेवल ऑफ वाटर वॉज लोअर. है भाई उसमें पानी कम था. द लेवल ऑफ वाटर वॉज लो एंड ही कुडंट रीच इट, और वो उसके तक पहुंच नहीं पाया. He was an indomitable spirit. Indomitable spirit वो होती है जिसको जल्दी बीट नहीं कर सकते, उसका मूड चेंज नहीं कर सकते. He didn't lose hope. वो फिर से अपनी होप नहीं छोड़ी. On seeing some pebbles, कुछ पेबल्स को देखते ही उसने क्या किया? He started, उसने शुरू कर दिया. क्या शुरू कर दिया? Putting them into water, उनको पानी में डालना शुरू कर दिया. And it rose up. He quenched his thirst and flew away. लो जी, अपनी स्टोरी यहाँ पे हो गई खत्म. ऊपर हम बता चुके हैं कि मेरी दादी ने स्टोरी सुनाई थी. अब हमारा मेन क्वेश्चन है वाई यू रिमेंबर इट एंड हाउ यू फील अबाउट इट. अब मुझे ये स्टोरी याद क्यों है? अब स्टोरी का याद होने का कारण बताना है. आई स्टिल रिमेंबर द स्टोरी इवन आफ्टर मैनी ईयर्स दैट इट गिव्स ए स्ट्रॉन्ग मैसेज. एक अच्छा मैसेज देती है. कौन सा मैसेज देती है भाई? दैट, बताइए कौन सा मैसेज देती है? वही वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. तो ये नहीं बोलेंगे, वी विल नॉट से दिस. हम बोलेंगे ये मैसेज देती है दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ वन हैज स्ट्रॉन्ग विल, डिटर्मिनेशन एंड ए पॉजिटिव माइंड सेट. तो 3 चीजों को हमने अलग से निकाल लिया है. बिसाइड्स, अब एक तो इसका मैसेज था, दूसरा बिसाइड्स द वे इट वॉज टोल्ड बाय माई ग्रैनी. जो दादियां सुनाती थी ना बड़ी एक्साइटमेंट क्रिएट करके, एक बंदा था, फिर बीच बीच में हम क्यूरियस होते थे. इट मेड अस एक्चुअली इंक्विजिटिव. हमसे क्वेश्चन पूछने की हैबिट्स जो उस जमाने में, जो पुराने जमाने में हमारी दादी नानियों ने कहानियां सुना के हमारे अंदर इनकलकेट करी है, वो टीवी वगैरह कभी नहीं इनकलकेट कर सकता. दे कैन नॉट इंटरेक्ट. वो टच,
वो फील, वो अफेक्शन, वो काइंडनेस, वो अपनापन, वो हमें कभी नहीं मिल सकता किसी और से। तो यहाँ पे मैं दादी के बारे में बोलने वाली हूँ। द वे इट वॉज टोल्ड बाय माई ग्रैनी इज इनएक्सप्लिकेबल। भाई मैं उस तरीके को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। द वे शी क्रिएटेड क्यूरियोसिटी एंड केप्ट मी इनग्रॉस्ड इन द सेम, कि किस तरीके से वो अपनी कहानियों में मुझे खो देती थी, मैं उसकी कहानियों में खो जाती थी, इतना गुम हो जाती थी। अब कैसा महसूस होता है, आई रियली फील ब्लेस्ड। मुझे इतना अच्छा लगता है टू हैव ए चाइल्डहुड, कि मेरा ऐसा बचपन है या था, दैट वॉज ब्लेस्ड, जो कि कैसा, किससे ब्लेस्ड था, कौन सी ब्लेसिंग्स थी, विद अमेजिंग पीपल। मेरी लाइफ में अमेजिंग लोग थे who built my character strong, जिस स्टोरीज की वजह से मेरे कैरेक्टर को स्ट्रांग बनाया, विद डिफरेंट वेज। अरे भाई हर एक बंदे का अपना अपना रोल रहा। दिस स्टोरी हैज बीन ए कंटिन्यूअस सोर्स, देखिए यहाँ पे हैज बीन, ये अभी भी एक कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ मेरी जिंदगी में है एंड इंस्पिरेशन है। whenever I find any obstacle, I always recall about the story and solve my problems। देखिए कितना सिंपल, कितने आसान शब्दों में। अब अगर आपको ध्यान में है तो इस स्टोरी में हमने कौन से वर्ड्स डाले हैं। सबसे पहले इरिप्लेसेबल, इरिप्लेसेबल रोल ऐसा रोल होता है जिसको कभी रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इनसेपरेबल, जिसको अलग नहीं किया जा सकता। तो फिर से हमने यहाँ पे पीस ऑफ नरेशन की बात करी है, एक ऐसी कहानी जो सुनाई गई मुझे, ठीक है, सुपर अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग। उसके बाद हमने फिर से इसमें कनेक्टर्स और वोकेबलरी का यूज किया है। देखिए कौन से वर्ड्स हमने इसमें यूज करें। क्वेंच द थर्स्ट, इसका मतलब होता है प्यास को बुझाना, ठीक है। तो हमने पास को ध्यान में रखते हुए कुड का यूज किया है, तो पिक्चर का यूज किया है, एंड हमने इसमें इंटेंसिफायर्स लगाए हैं। इंडोमिटेबल स्पिरिट की बात करी है, ऐसी स्पिरिट जिसको डिफीट नहीं किया जा सकता। पेबल्स मतलब पत्थर, फिर से क्वेंच्ड की बात करी, उसने अपनी प्यास बुझाई। तो हमने डिटर्मिनेशन, पॉजिटिव माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग विल, ये वर्ड्स यूज करे हैं। इनएक्सप्लिकेबल, जिसको बयान नहीं किया जा सकता। क्यूरियोसिटी की बात करी है, एनग्रॉस्ड की बात करी है। फिर हमने इसको कनेक्ट किया है कि मुझे अभी भी ब्लेस्ड, बड़ा ही अच्छा महसूस होता है कि भाई मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने अलग अलग रोल प्ले किया है। तो कंटिन्यूअस सोर्स रहा है ये मेरी लाइफ में, किस चीज़ का, स्ट्रेंथ का, इंस्पिरेशन का। तो जब भी मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं इसके बारे में सोचती हूँ। तो आई जस्ट होप दैट यू लाइक दिस स्टोरी, और मुझे लगता है कि कईयों को अपना बचपन याद आ गया होगा। एंड इफ इट इज, शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट बॉक्स। So the channel needs again your support. Without your support, we cannot, grow and cannot help you. It will be a win-win if you are gonna share the videos with so many people like you who are struggling to connect, who are struggling to create ideas, vocabulary, जहाँ पे भी आप मार खाते हो। और अगर आपकी requirement 7 और 7+ है, trust me, this channel is for you. So keep learning, enjoy learning. Stay safe. Bye bye. Thank you.